वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है डेल क्वेश्चंस। हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। डेल क्वेश्चंस हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। किसी दिए हुए ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता नमी कहते हैं। इसको नापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। यह एक वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली है जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है सितारों पर। चंद्रशेखर सीमा सितारों पर लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेज़र इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल ही में खबरों में क्यों था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण। गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण लेज़र इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी खबरों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी की शाखा को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी ऊष्मप्रवैगिकी। गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम के संबंधित भौतिकी की शाखा को ऊष्मप्रवैगिकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर एक ऐसा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। आमतौर पर यह एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी अवरक्त। किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण अवरक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में निम्न में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा। समुद्री ऊर्जा या महासागरीय ऊर्जा समुद्र की लहरों, ज्वार, लवणता और समुद्र के तापमान के अंतर द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा को संदर्भित करती है। दुनिया के महासागरों में पानी की गतिज ऊर्जा का एक विशाल भंडार बनाती है। बिजली घरों, परिवहन और उद्योगों को परिचालित करने के लिए इस ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। समुद्र ऊर्जा के अंतर्गत ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी चाल में। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक कप गर्म कॉफ़ी के संबंध में सही है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी। इसमें माइक्रोवेव ओवन द्वारा किए गए कार्य के माध्यम से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा की एक मापनीय मात्रा है जो बदले में विद्युत ग्रिड से विद्युत ऊर्जा लेती है। गर्म कॉफ़ी का संबंध माइक्रोवेव ओवन द्वारा किए गए कार्य के माध्यम से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा की एक मापनीय मात्रा से है जो बदले में विद्युत ग्रिड से विद्युत ऊर्जा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान पिंड पर लगते हैं। यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है। इसका जो सही आंसर है
वह ऑप्शन नंबर डी रैखिक ग्राफ। ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ रेखीय ग्राफ के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटीईसी पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समुद्र की ऊपरी परतों और गहरी परतों के बीच तापांतर होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी 20 डिग्री सेल्सियस। ओटीईसी पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समुद्र की ऊपरी परतों और गहरी परतों के बीच तापांतर 20 से 25 सेंटीग्रेड के बीच रहता है। महासागरीय जल के तापमान को 3 स्तरों पर मापा जा सकता है। ऊपरी सतह से 500 मीटर की गहराई तक जल का तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। 500 से 1000 मीटर की गहराई तक जल का तापमान गहराई बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। 1000 मीटर से जल की सतह का तापमान बहुत कम बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतर होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। बादलों की गतिज ऊर्जा बादलों के टकराने के कारण ध्वनि ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट को कम करने में सहायक होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है आवेग को। मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट आवेग को कम करने में सहायक होता है। मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट आवेग को कम करने में सहायक होता है। आवेग टक्करों के विश्लेषण में अहम है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो इसके कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन हो जाता है। एक छोटा बल अधिक समय तक लगाकर अथवा एक बड़ा बल कम समय तक लगाकर बराबर मात्रा में संवेग परिवर्तन किया जा सकता है। इसके अलावा जब कोई बड़ा परिवर्तन अत्यल्प समय में घटित होता है उस स्थिति में आवेग की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा संग्राहकों में अधिकतम क्षमता से प्राप्त है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी पाराबोलॉइड डिश संग्राहक। सौर ऊर्जा संग्राहकों में अधिकतम क्षमता पाराबोलॉइड डिश संग्राहक में प्राप्त होती है। एक पाराबोलॉइड डिश संग्राहक एक बड़े डिश की तरह दिखता है, लेकिन इसमें दर्पण जैसे परावर्तक और फोकल दूरी पर एक अवशोषक होता है। पाराबोलॉइड डिश सिस्टम रिसीवर पर 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। इससे सौर ऊर्जा को लघु विद्युत क्षमता सीमा में बिजली में परिवर्तित करने के लिए उच्चतम क्षमता प्राप्त करना संभव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग क्या है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, इसका उपयोग मां के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास की देखरेख के लिए किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी तकनीक का उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच एवं उसके जन्मजात दोषों, उसकी वृद्धि की अनियमितताओं का पता लगाने में, शरीर में उत्पन्न असमानताओं, ट्यूमर, पित्तपथरी, गुर्दे की पथरी आदि का पता लगाने में तथा पेप्टिक अल्सर का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह पराश्रव्य ध्वनि पर आधारित चित्रांकन तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा संग्राहकों में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, पैराबोलिक डिश कलेक्टर में। सौर ऊर्जा संग्राहकों में पैराबोलिक डिश कलेक्टर में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। यह किस नियम का उदाहरण है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम का। एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उदाहरण है। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट। इसे केवल एक ऊर्जा के रूप से दूसरे ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, सदिश राशि। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को सदिश राशि कहा जाता है। सदिश राशियों के उदाहरण हैं वेग, बल, संवेग इत्यादि।
जिन भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं, जैसे समय, चाल, द्रव्यमान आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, तापमान। जब किसी ठोस पदार्थ को ऊष्मा देकर गर्म किया जाता है तो उसका तापमान बढ़ता है, जिससे एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें ठोस के अणुओं का आयाम इतना अधिक हो जाता है कि वे अपनी स्थितियां छोड़ने लगते हैं और तापमान बढ़ने के साथ साथ ठोस पदार्थ के भीतर गति करने लगते हैं। इसी को ठोसों का गलना या द्रव अवस्था में बदलना कहते हैं। गलते समय ठोस पदार्थों को दी जाने वाली ऊष्मा अणुओं को उनकी स्थितियों से हटाने में व्यय हो जाती है। अब ऊष्मा ठोस पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि नहीं करती, अतः गलते समय ठोस का तापमान नहीं बदलता है और यही तापमान ठोस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। अतः पदार्थ के तापमान में परिवर्तन करके उसे एक से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।